आप देख रहे हैं अलवर 27 न्यूज। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर में आदरणीय भाजपा जिला श्री अशोक कुमार गुप्ता भाजपा नेता मान योग जे आहूजा जी आज नगर पालिका बचाओ संघर्ष समिति भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन नगर वासियों को जूस पिलाकर मान योग जे आहूजा ने आज भूख हड़ताल व धरना को समाप्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, श्री गिरी दीक्षित जी, मंडल पदाधिकारी हैं, समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मान योग केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद मुबारकपुर नगर वासी करते हैं। आइए जानते हैं श्रीमान पहले सबसे पहले तो कीर्तन जी का लो वर्जन नगर पालिका को मुबारकपुर को लेकर के जो 2-3 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे यहाँ के माननीय सांसद आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब विशेष रूप से सिर्फ इसी काम के लिए दिल्ली आए और सारे लोगों से मिलकर के बैठ के बात की। इसमें चेयरमैन साहब, हमारे स्थानीय नेता सब मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में आदरणीय भाई साहब ने एक ही बात कहा कि भाई ठीक है, आपकी नगर पालिका वापस रहेगी और नगर पालिका नहीं टूटेगी। आप तो हमारा जो नेतृत्व हमारे पास ऐसा है, तो हमारे नेतृत्व ने सीएम साहब से बात कर ली थी और वो अब हमारी नगर पालिका यथावत रहेगी। नगर पालिका होने की घोषणा कब तक हो जाएगी? या सिर्फ ये कहें कि बीजेपी का चुनाव आ रहा है तो ये दिया गया लॉलीपॉप है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का वह है काम, जो जनहित के काम है वो सारे काम करती है और जल्दी ही वापस गठन हो जाएगा। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? ये अभी पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसमें समय भी लग सकता है और नहीं भी लगे, दोनों ही बातें हैं, लेकिन जहां तक होगा जल्दी से जल्दी होगा। तो यहाँ भी रात को ये भाग्य साहब पता ही नहीं पड़ा सवेरे हुआ क्या। तो मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की हमारे भाई अशोक गुप्ता जी, मैंने कहा साहब आपको थोड़ा तकलीफ जरूर होगी, आप फिलहाल तो अलवर जाओ और सवेरे फिर यहाँ पधारो। इनके साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दगीची जी भी आने वाले थे, लेकिन उनकी ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है वो लेट हो गई है और इनकी अलवर भी मीटिंग है, जैसा कि रात को मेरे को मालूम हुआ था, तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। और वो आकर ये घोषणा और ये जो नगर पालिका है इसको यथावत चालू रखेंगे, ये मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है। और सभी ग्रामवासी अगर ये हमारा काम पूरी तरीके से, और छोटी सी एक बात जिलाध्यक्ष जी आपसे और मैं निवेदन करूं कि मुबारकपुर में कोई समय होता था हर 10 मिनट के बाद बस आती थी। आज दिल्ली से हम आ जाते हैं, अलवर से आ जाते हैं, लेकिन 1 घंटा नौगावा खड़े रहते हैं। जय जी आपने हिंदपुर की तो बस चालू कर दी, हरी झंडी दिखा के मुबारकपुर के कब करोगे ये भी थोड़ा बता देना हमको, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा जरूर हूँ। आपकी हिंदपुर की झंडी मैंने देखी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, वो भी हमारा इलाका है, हमारी मुबारकपुर की भी एक हरी झंडी दिखा के यहाँ भी बसें चालू हो जाए, ये आपसे मैं निवेदन करूँगा। काम तो काफ़ी है, जब जैसे जैसे समय चलता चला जाएगा बोलने में तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन जोश भी है, क्योंकि ज्ञान देव जी के साथ रहा मैं, तो वो जोश मेरे अंदर आज भी बरकरार है। तो आप सभी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद, चेयरमैन साहब का धन्यवाद, जय जी का, जिलाध्यक्ष हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और बड़े भाई अशोक गुप्ता जी और रामोतार जी भाई साहब, हमारे गिरीश जी, आप सब जिले से पधारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकपुर की ओर से और पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी नगर पालिका बनेगी। आप एक बात अच्छे से मालूम कर लें, जान लें, माननीय भूपेंद्र यादव जी वचन के बेहद पक्के आदमी हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो वो बात होगी। और कल उन्होंने सबके बीच में कहा, माननीय चेयरमैन साहब भी थे और पार्टी के हमारे सब मंडल अध्यक्ष सब लोग थे, आप सब लोग भी थे, कि आज मैं महाराष्ट्र का सारा काम छोड़ के दिल्ली केवल आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये मुबारकपुर वाले मामले के लिए आया हूँ, बाकी सब चीजें तो रूटीन में भी चलती रहेंगी। पर मैं लगातार भाई साहब को फोन कर रहा था कि भाई साहब आमरण अनशन चल रहा है, बात जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और मैंने उनको कहा भी, फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम्हारा पॉलिटिकल सेंस अच्छा है।
कि आप चिंतित नहीं हो, नगर पालिका बनाने का काम मेरा है, इसको रद्द नहीं होने दूंगा और मैं नगर पालिका ही बनवा कर रखूँगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो। हमारे नेता जो भूपेंद्र यादव जी हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी बात में बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसमें छल कपट हो। तो सबको उन्होंने विश्वास दिला दिया और व्यस्तता होने के कारण वो नहीं आ पाए। 29 तारीख को धन्यवाद देने के लिए वो आ रहे हैं, तो शायद मुबारकपुर में ही आपके यहाँ कार्यक्रम रखा है। आगे वो तो भाई साहब अभी तय करेंगे सब जो भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मुबारकपुर में रहेंगे। तो 29 तारीख को भाई साहब यहाँ भी रहेंगे, तो आप सबसे भी मिल लेंगे।